गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम निकल पड़े हैं विद्यालय की ओर। लेकिन आज विद्यालय के बाद हम जाएंगे अपने गांव, अपने घर। तो पहले से तैयारी करके निकले हैं। तो इसलिए मेरे साथ आज कोई है नहीं, स्टाफ की कोई मेम्बर नहीं है, वो दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं। और अभी मैं और हिम भाई हैं, क्योंकि हिम भाई मेरे साथ घर चलेंगे। तो आज की बात 2-3 दिन हम शनिवार तक हमें घर ही रहना है। तो हम आपको घर के थोड़ा नज़ारे दिखाएंगे। और जो मैंने पहले कहा है कि मतलब पलायन के बारे में एक वीडियो जल्दी तैयार होगा। तो ये जो पलायन से संबंधित जो भी हमारे विचार विमर्श निष्कर्ष हैं, वो सब इसी वीडियो में आएंगे। तो इन 2-3 दिनों में हम इस वीडियो में काम करेंगे, रिसर्च करेंगे कि आखिर क्या कारण है पलायन का। तो मिलते हैं आपको हम कुछ समय बाद। तब तक के लिए टेक केयर। दोस्तों, हम सौलधार पहुंच चुके हैं, जहां हम गाड़ी लगाते हैं। थोड़ी देर में हमारे सर पीछे से आ रहे हैं, तो उनके साथ ही नीचे को जाएंगे। हम अपनी गाड़ी हमने अपने गंतव्य स्थान पर लगा दी है। इसको लवा दौड़ेंगे और सर लोग शायद नीचे को जाएंगे। तो मिलते हैं आपको हम थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों, अब पहुंच चुके हैं हम घर। विद्यालय की छुट्टी हो चुकी है। विद्यालय छुट्टी होने के बाद पहुंच चुके हैं अपने गाँव, अपने पैतृक गाँव पहुंच चुके हैं, अपने घर में पहुंच चुके हैं। और हम आपको दिखाएंगे अपने गांव के नज़ारे। गांव में वैसे तो आजकल नज़ारों के नाम पर झाड़ियाँ ही रहेगी, क्योंकि पलायन का असर है। तो ऊपर से गांव गुजरे में झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं इधर उधर से। बाघ का खतरा ज़्यादा हो गया, क्योंकि घर के आसपास ही बहुत सारी झाड़ियाँ हो गई। इधर उधर देखो तो बस झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। ये लोग जब कम रह गए हैं गांव में, तो साफ सफाई भी नहीं ना के बराबरी है। क्योंकि ऐसा होता है कि ग्राम प्रधान और अगर जो जनहित में लोग काम भी करते हैं, तो जहाँ पर रेगुलर साफ सफाई होती है, तो वहाँ पर तो झाड़ियाँ साफ हो जाती हैं। लेकिन कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ क्या कहते हैं, लोग है ही नहीं है, वो घर पे रहते ही नहीं है। वो ज़्यादातर दिल्ली रहते हैं या अन्य जगहों पर रहते हैं। तो उन लोगों का जो घर है वो झाड़ियों दिखते हैं, साफ हो नहीं पाती। तो वहाँ आजकल बाघ का अड्डा हो गया है, खंडर में तब्दील हो गई है। तो इस विषय पर हमने विशेष चर्चा करनी है। तो हम करेंगे आपसे कुछ समय बाद, थोड़ा उनके जो विचार विमर्श के बाद मिलते हैं आपसे। ये देखिए, ये लगे हैं हमारे नींबू। नींबू पेड़ में नींबू हो रहे हैं, देख सकते हैं। और यहाँ आप देख भी सकते हैं कि नींबू को बचाने के लिए भी कपड़े लगे हैं, कि वे बंदर बहुत हो गए हैं। बंदरों से बचाने के लिए कुछ न कुछ सुरक्षा कवच लगाने पड़ते हैं बंदरों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। हालांकि धूल तो झोंकी नहीं जा जाती, क्योंकि बंदर कहीं न कहीं से आक्रमण कर ही देते हैं। दोस्तों, मेरे पीछे आप एक प्लांट देख रहे होंगे, जिसके लाल फूल आपको नज़र आ रहे हैं। वैसे तो ये हमारे इंडिया में बहुत कम या भारत में बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि इसकी जो मेन जो इसकी मतलब प्रजाति है, ये यूएसए की है, अमेरिका की है, और मैक्सिको में ये ज़्यादा पाया जाता है, मैक्सिको और उसके अदर स्टेट में। और हमारे यहाँ ये बहुत कम पाया जाता है। लेकिन इसके जो ये पत्ते आपको दिख रहे हैं, ये पत्ते कहें या इसके फूल कहें, जो रेडनेस जो फूल है, इसको जो
जो एशियाई लोग हैं और नहीं जो ये ईसाई लोग हैं, जो ईसाई धर्म के लोग हैं, वो इसको जब क्रिसमस के टाइम एज ए डेकोरेशन में बहुत यूज़ किए जाते हैं। और यहाँ पर ये आप देख रहे हो पीछे बिल्कुल पेड़ की तरह, बिल्कुल अभी तो इसमें फूल कम नज़र आ रहे हैं, नहीं तो ये जब ये खिल जाता है तो पूरा फूल लाल हो जाता है और काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। और यहाँ पर इसके कुछ मैं मेडिसिनल यूजेस आपको बताना चाहूँगा। कॉमनली जो ये प्लांट के जो फ्लावर्स हैं ये वाइट में भी होते हैं और रेड में भी होते हैं। हमारे यहाँ तो रेड वाला है। तो ये जैसे बुखार है, फीवर है, पेन है, उसमें बहुत उपयोगी होता है। और कई बार ये हड्डियों के जो दर्द हैं उनके लिए इसकी दवाई बनाई जाती है। और कई ऐसी बीमारियाँ जैसे स्किन डिजीज़ हैं, जैसे अब एक्जिमा है, उसके लिए भी इसका रिसर्च में पाया गया है कि उसमें इसको दूर करने के गुण पाए जाते हैं। तो कुल मिला के ये एज ए डेकोरेटिव और साज सज्जा प्लांट ही नहीं है, बल्कि इसी की बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस भी हैं। और आजकल मैं इसको देख रहा हूँ कि हमारे गांव में बहुत सारे लोगों ने इसको लगाया है। हालांकि उन्होंने तो ये डेकोरेटिव मतलब साज सज्जा के लिए लगा रखा है, लेकिन इसके अपने मेडिसिनल यूजेस भी हैं। मैंने अभी देखा तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूँ। तो दोस्तों ये है हमारा पौराणिक घर, हमारा पैतृक घर, देख सकते हैं। जहाँ हमारे पूर्वज, हमारे गुगु दादा यहीं जन्मे, पापा लोग, चाचा लोग, सभी इस जो आप घर दिख रहा है आपको, यही जन्मे। हमारा जो पूर्वजों का घर, बहुत पुराना घर, कम से कम सन 1900 के आसपास का बना हुआ घर है। अभी आप इसमें देख सकते हैं पूरी नक्काशी, हस्तशिल्प कला का प्रयोग किया गया है। यहाँ भी देख सकते हैं, इधर भी ये बाद में बना है। इसको करीब करीब 50-60 साल हो गए होंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं एक जो हमारे यहाँ के जो कारीगर हैं, उनके जो पहाड़ी कारीगर हैं, उनके आप हस्तशिल्प कला का भरपूर नज़ारा यहाँ देख सकते हैं। और ऐसे ही हमारे कई जो गांव हैं, हमारे जो कुमाऊनी गांव है, पहाड़ की गांव है, वहाँ आपको अक्सर ऐसे मकान दिख जाएंगे, जैसे इन्हें बोलते हैं चाक वाले मकान, जहाँ चाक होते हैं। तो ये है हमारे मोहंदा की दुकान। नमस्कार। तो आप मेरे को भी देख रहे हैं हमारे मोहंदा को। हमारे मोहंदा ये है, और ये हमारे घर के वो भी हैं, क्या कहते हैं, राशन डीलर हैं। हमारे घर का राशन सब इन्हीं की दुकान से जाता है, अभी से नहीं, इनके पापा के टाइम से। अब तो अंकल जी यहाँ है नहीं, वो वहाँ शिफ्ट हो गए रामनगर, स्वास्थ्य ठीक रहता है उनका आप। और ये दुकान अब मोहंदा संभालते हैं। और सौलधार में एक मोहंदा है और दूसरी जगह सुंदरता, उनसे मिलाते भी हैं आपको। और इन दोनों ने पूरा सौलधार सामान रखा है, क्योंकि अब गांव में जितने भी लोग हैं वो सब हमारे गांव के, या नौसारी गांव के और सलोनी गांव के ज़्यादातर सामान से यहीं जाता है। और मोहंदा तो अभी जो इतना कम हो गया है मार्केट में, इसका क्या रीज़न रहा होगा? कुछ तो प्राइस हो गया, कुछ जो है रोड चल गई गाँव। हाँ, ये जो नीचे को रोड गए वो भी एक कारण है। क्योंकि पहले क्या था कि जो सेंटर यही था, सौलधार ही था, यहीं पर लोग गाड़ी यहीं रुकती थी, रानीखेत से कहीं से भी आते था वो यहीं रुकते थे। तो ज़्यादातर मार्केट यहीं थी। और हमने देखा दिवाली में यहाँ पूरी रोड छुपी रहती थी। लेकिन आज की दौर ये है कि यहाँ ये 2 दुकानें के अलावा लोग भी नहीं दिख रहे। अब जो है मतलब है लोग, जो गांव के लोग हैं वही जो आते हैं, उसके अलावा नहीं आते। अभी हमने यहाँ मोहंदा से बात कर ये देखा कि एक तो मेन जो मार्केट कम हो गई है वो हो गया पलाई, लोगों का जो बाहर हो गया। और दूसरा ये देखा कि रोड नहीं चल गई, क्योंकि पहले एक समय ऐसा था कि रोड की जो थी पहुँच वो हर घर गाँव तक नहीं थी। लेकिन अब सब यहीं आते थे, सिंगटी में ही आते थे और 9 लगे भी आते थे। लेकिन अब क्या हो गया, रोड हर जगह पहुँच गई।
तो मार्केट बढ़ गई। नौला गाँव तो नौला गाँव आदमी भी नहीं। खाली और अब दूसरा इम्पोर्टेंट ये भी है कि अब गाँव में लोग भी कम रहेंगे, कम। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो मोहनदा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते थे, और आगे भी हम मोहनदा से मिलाते रहेंगे आप, क्योंकि ये तो हमारे दुकानदारी है, जिससे मिलते रहेंगे आप। फिर आप भी मिलाते हैं आपको सुंदरता से। तब तक के लिए दोस्तों, अब हमारे साथ हैं हमारे सुंदर भाई। मैंने कहा ना कि सौलाधार के दो ही हैं। नमस्कार। और सुंदर भाई हमारे पहले जैसे मोहनदा की बात हो रही थी, वैसे ही पहले ये दुकान, पहले यहाँ अंकल जी बैठते थे। अब अंकल जी ने अपनी एक ब्रांच नीचे खोल दी गाँव में, और अब अपने स्थान पे हमारे सुंदर भाई को बैठा दिया है। और ये हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि पहले की मार्केट और अब की मार्केट में काफ़ी अंतर आ गया। पहले की क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत होती थी, तो अब ये जो भीड़ कम हो गई और लोग कम हो गए। अब दुकान में भी आप उतनी भीड़ तो है नहीं है, लेकिन पहले की अपेक्षा कम होगी। तो इसका क्या कारण होगा, कुछ बताएंगे आप? तो प्लान है, कुछ क्या कहते हैं, ये आगे रूट का आगे चलेगी। हाँ, ये भी है। तो अभी हमने यहाँ देखा कि दो मेन बातें निकली। एक तो हो गया पलायन, और दूसरा हो गया कि रोड आगे पहुँच गई। और वैसे इन दोनों में फैक्टर में जो पहला फैक्टर वो ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि लोग जो हैं ज़्यादातर बाहर चले गए हैं। अब जब गांव में जनसंख्या ही कम होगी तो मार्केट में तो असर तो पड़ना ही है, क्योंकि मुझे जहाँ कम से 20 से 25 परिवार हाँ कम हो गए। हाँ बिल्कुल। और मैंने भी देखा पहले दिवाली के टाइम में यहाँ बहुत भीड़ रहती थी, और अब मैं देख रहा हूँ कि पहले तो ये आधी रोड पटाखों से, फूल मालाओं से सजी रहती थी। तो मतलब ये मान के चलो कि नीचे गांव के जितने भी लोग होते थे वो सब यहीं मिलते थे हमको। अब क्या है कि रोड नीचे जाने से सारी जो मार्केट है वो कट होती रही, गांव कट होते गए। अब हर गांव में एक दुकानें मिल जाएंगी आपको, लेकिन ये तो 2-4 दुकानें। हाँ वो तो है ही। ये तो अच्छी बात है कि रोड हर घर तक पहुंच गई और दुकानें भी खुल गई और सामान उनकी पहुँच तो हो गया। लेकिन मेन फैक्टर ये रहा कि लोग कम हो गए, हर जगह लोग कम। मार्केट ऐसी जगह है कि वहाँ पहुँच गई तो वहाँ बहुत अच्छी हो रही है। हर जगह कहानी जैसी वहाँ ऐसी बैठे है, लेकिन बिजनेस तो है, लेकिन जो पहले की अपेक्षा कम हो गया है। लेकिन आप जब भी आपको, जो भी मेरे दर्शक हैं, जब भी कोई सौदार आते हैं तो आप इन दो दुकानों से बिक्री कर सकते हैं, और आपको उचित दर पे सामान मिल जाएगा। और अगर कभी ऐसे अटक बिटक में आते हैं तब भी आपकी मदद हो सकती है। तो मिलते हैं आपको हम कुछ देर में। शाम के समय आप देखिए सौदार के दृश्य, ऐसा लगता है कि आसमान और पृथ्वी की जो क्षैतिज की रेखा जो है वो मिल गई है। शाम के समय सौदार मार्केट। पलायन का ये असर है कि एक टाइम पे जो बिल्कुल भीड़ भाड़ से भरा रहता था, आज आप देख रहे होंगे बहुत सुनसानी है।